नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आप सबका नए साल यानी 2024 के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए आप सबको देती हूँ। आप सबके लिए नया साल बहुत बहुत मंगलकारी रहे, आपकी हर इच्छा इस वर्ष पूर्ण हो और परमात्मा का आशीर्वाद आप और हम सब पर सदैव निर्मित रहे। चलिए बात करते हैं नए साल के प्रिडिक्शन की कि नया साल मेष से लेकर मीन राशि वालों तक किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि 2024 के बारे में मैंने अपना एक वीडियो पूर्व में डाला है जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर आधारित है कि आप पर्सनल ईयर भी अपने लिए बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे जाने कि आपके लिए ये वर्ष किस तरह की संभावनाओं को, किस तरह की उन्नतियों को क्रिएट कर रहा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 2024 इट मीन्स 8 नंबर और साल का आगाज वृश्चिक राशि के लग्न के उदय से हो रहा है, यानी कि मेष लग्न वालों के लिए ये साल ओवरऑल काफी स्थितियों को उन्नत कर रहा है, क्योंकि लग्नेश की दूसरी सामान्य राशि वृश्चिक का उदय होना नए साल के प्रथम दिन पर आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स को क्रिएट करता है। कैसे? अगर आप अपनी उसको देखते हैं जन्म पत्री को, तो मेष लग्न के अंदर लग्न में ही गुरुदेव विद्यमान है और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है, छठे भाव में केतु का गोचर है और अष्टम में बुध और शुक्र का गोचर है, नवम में मार्स और सूर्य का गोचर है और एकादश में शनि का गोचर है। अब ये जो स्थितियां हैं गोचर के दौरान, ये आपके लग्न को उन्नत करती हैं और लग्न में गुरु का होना ये प्रदर्शित करता है कि इस वर्ष आप जितने ज्यादा धार्मिक कृत्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, उतना इस वर्ष आप अपने लिए स्थितियों को उन्नत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग्न में गुरुदेव विद्यमान है, वो पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और गुरु आपके भाग्येश होते हैं और द्वादेश होते हैं, यानी कि आप इन एस्पेक्ट्स पर उन्नति करेंगे और इनके लिए धन खर्च भी करेंगे। जब हम किसी चीज को एनहेंस करना चाहते हैं, उसके अंदर एक प्रभाव लाना चाहते हैं, उसके लिए कई बार हमें खर्च करके खूबसूरत वे आउट करना पड़ता है। तो वही आपके साथ रहने वाला है कि आप अपनी संतान पर भी खर्च करेंगे, आप अपने घर का भी रिनोवेशन करेंगे, आप अपने जीवन साथी पार्टनरशिप को भी उन्नत करने के लिए पैसा खर्च करेंगे और अपने भाग्य के अंदर आप वृद्धि देखेंगे। कहीं ना कहीं ओवरऑल गुरु का ये इम्पैक्ट आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है। बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के जो मंथ होंगे उसके दौरान पंचम भाव पर गुरु का इम्पैक्ट होगा और साथ में शनि का भी इम्पैक्ट होगा। तो संतान को लेकर जो डिलेज हैं या जो नेगेटिविटी है, यदि आप उसको मैनेज कर गए तो फिर आप अपने घर के अंदर ग्रोथ को फील करेंगे। आपके संतान आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करेगी, स्वयं के लिए तो खैर करेगी ही करेगी, और अगर वो फॉरेन एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी सुंदर स्थितियां देखने को मिलेंगी। शनि का पूर्ण प्रभाव आपके लग्न पे होगा, तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से बचना है, नकारात्मकता से दूर रहना है। अगर आपको कभी डिलेज भी फील होते हैं तो उन्हें सहज स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ें। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी शनि की और गुरु का भी इम्पैक्ट होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिलेज और मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे तो आप अपने अनुकूल कर लेंगे स्थितियों को। और शनि का जो 10th एस्पेक्ट होगा वो आपके 8th हाउस पर होगा, 7, 8, 9, तो वो जो है वो आपको अकल्ट साइंस की तरफ
इनोवेशन की तरफ अग्रसित करेगा। इस दौरान आप अगर ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आपकी वाणी प्रखर होगी, ज्योतिष के माध्यम से आपकी अर्निंग स्टार्ट होंगी, और जो भी अकल्ट साइंसेज है, रिसर्च है, उसके अंदर आपको एक पॉजिटिव वे आउट देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने ऑरा के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहिए। मंगल और सूर्य का आपके नवम भाव धर्म स्थान पर गोचर होगा, पिता स्थान पर गोचर होगा, तो आपको अपने पिता के साथ कॉर्डियल रहना है, नो आर्ग्यूमेंट पॉलिसी को अपनाना है। अगर कोई धन खर्च भी हो रहा है किसी यात्रा पर विदेश के लिए या तो उसे आपको करने में नहीं हिचकना है, क्योंकि वो आपके भाग्य को उन्नति दे रहा है और पॉजिटिव वे आउट दे रहा है। इस गोचर के दौरान आपके पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से एक सुंदर स्थितियां आप अपने घर के अंदर लेकर आ रहे हैं। माता पिता का ख्याल रखें इस गोचर के दौरान, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। वर्ष पर्यंत राहु का द्वादश में गोचर रहेगा और केतु का छठे स्थान में गोचर रहेगा। राहु केतु की ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगी, बस आपको ख्याल रखना है कि किसी भी तरह का यदि कोई लॉन्ग टर्म डिजीज ना हो, उसके लिए प्री चेकअप मस्ट हो जाते हैं, और कोई भी आर्ग्यूमेंट, रोड रेज की स्थितियां हैं, उनसे बचकर चले, क्योंकि राहु द्वादश में कई बार मेजर कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर देते हैं। आपको कहते हैं ना, इनोवेशन, इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग देते हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर हमें मात भी दे देते हैं। इसलिए अपने ओवर कॉन्फिडेंस को यदि आप मैनेज कर गए, क्योंकि आपके अंदर अधीरता होती है, अधीरतावश आप अपने निर्णय करते हैं, और ये जो निर्णय आप करते हैं अधीरतावश, ये कई बार आपके लिए डिजास्टर का काम करते हैं। इसलिए अगर आप अधीरतावश कोई निर्णय नहीं करेंगे, सहज होकर कोई भी निर्णय करते हैं, टाइम देकर कोई भी निर्णय करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। रोड रेज की स्थितियों से आपको बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का आपके 4th हाउस पर इम्पैक्ट है, तो ये जो, और राहु का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रोड रेज की स्थितियां या गाड़ी से एक्सीडेंट की स्थितियों को निर्मित करता है, घर में कलह की स्थितियों को निर्मित करता है। इससे आपको अपना बचाव करना है, और यदि आप इन चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं तो फिर बहुत बहुत पॉजिटिव ये ईयर आपके लिए रहने वाला है। साल की स्टार्टिंग जो है अप्रैल तक वो आप संभाल लें, उसके बाद में आपकी ग्रोथ सुनिश्चित लॉन्ग टर्म पर दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ही गुरु अभी वक्री चल रहे हैं और फिर वो आपके धन भाव में आएंगे, धन भाव के कारक हो जाते हैं, और 2nd हाउस के कारकत्व को पूर्ण रखते हुए वो आपके हर्डल्स को पूरी तरह से दूर करने वाले रहेंगे। इसलिए अप्रैल तक आपको थोड़ा सा सहज होकर चलना है, इसके बाद आपकी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। आपको अपने कहते हैं ना कि रोग ऋण शत्रुओं से सजग रहना है। जब आप इनको मैनेज कर लेंगे तो आप अपने पूरे ऑरा को मैनेज कर लेंगे। और बुध और शुक्र आपके अष्टम में गोचर करेंगे, जो आपके वाणी के प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपके धन वाणी कुटुंब के प्रभाव को बढ़ाएंगे, और आपको अकल्ट साइंस के लिए मतलब प्रेरित करेंगे। तो इस दौरान अगर आप फॉरेन स्टडीज करना चाहते हैं, स्पेशली रिसर्च वर्क है आपका कोई, तो ये खूबसूरत स्थितियों को निर्मित कर रहा है। ओवरऑल ये गोचर मतलब ये जो साल है ये आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों के साथ मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, कॉर्डियल होके चलना चाहिए। और जो आपके उपाय है इस गोचर के दौरान, वो कहते हैं ना कि जब शनि का साल शुरू हो रहा है, यानी कि 8 इन्फिनिटी साइन से स्टार्ट हो रहा है, तो कर्मों का लेखा जोखा देने के लिए ये साल आपको आ रहा है। शनि आपके लिए समता का भाव रखते हैं, ना एडवर्स है ना पॉजिटिव है, तो समता का भाव रखते हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान आप जितने नॉर्मल होके चलेंगे, नॉर्मलाइज करके स्थितियों को चलेंगे, उतना आप अपने लिए बेनिफिट्स को
क्रिएट करेंगे और जो भी डिलेज हैं उसे भी सहज, जैसे मैंने पूर्व में कहा, सहज स्वीकार कर लेंगे तो सुंदर स्थितियों का आगाज हो ही जाएगा। गवर्नमेंट के थ्रू यदि आपके कोई कार्य पेंडिंग है इस वर्ष वो होते हुए देखे जाएंगे और शनि जो आपकी पिछले वर्षों से ग्रोथ आ रही है वो आपको रिजल्ट देने वाली हो जाएगी। इस गोचर के दौरान आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में सेवक हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनके साथ आपको बहुत कॉर्डियल रहना है। मतलब आप उनको सलाह, उनको कह के काम करा लें, लेकिन एब्यूजिव लैंग्वेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अपने लग्नेश को मजबूत करें, लग्नेश के मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि मंगल की जो सामान्य राशि है वृश्चिक, उसका उदय साल के प्रारंभ में, और आपके लिए जो लग्नेश के मंत्र हो जाते हैं ओम, जैसे कि ओम भाग्येश के जो मंत्र हैं, यानी कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आपके लिए पूरे वर्ष पर्यंत करना अति उत्तम रहेगा। और गुरु आपके हर एस्पेक्ट को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसलिए बृहस्पतिवार के व्रत इस वर्ष पर्यंत आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट देने वाले रहेंगे। नेगेटिविटी से बचना है। शनिवार के दिन हो सके तो पूरी बॉडी पर सी सॉल्ट लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें और उसके पश्चात स्नान करें। किसी भी तरह की ऑरा में नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। अपने घर की क्लिनजिंग सी सॉल्ट से करें। इसके पश्चात जो नीडी पर्सन होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनको आप जरूर उनकी आवश्यकता के अनुसार डोनेशन दे। अनाथालयों में जाकर जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप जरूर दान दक्षिणा करें। हो सके तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल डालकर सरसों के तेल से आप दीप प्रज्वलित करें। और इस पूरे साल प्रियत वैसे तो हमेशा ही बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद आपके भाग्योदय कर रहा है, इसलिए बिना किसी क्वेश्चनिंग के आप उनसे सलाह लें, उनकी सलाह का पालन करें, अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी राय को महत्वता दें और गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस वर्ष कहीं ना कहीं जरा सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा हानि का कारक बन सकती है। इसलिए जरा सी सजगता आपके पूरे जीवन को सुखद कर देती है। इसीलिए तो हम इस हॉरोस्कोप, इस प्रेडिक्शन के साथ जुड़ते हैं कि हम अपने डू एंड डोंट्स को देख लें और कहाँ हमें सचेत रहना है उसे संभाल लें। ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। इसलिए चलिए बात करते हैं अन्य राशियों की, और आपके लिए वर्ष पूरी तरह से मंगलकारी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।